गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जोधपुर से गुरुपा की बेटी ललिता सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि गुरुपा बार बार बोलते हैं, पर मेरी भी मजबूरी है संगत जी। मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सब संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। जय गुरु जी। और मैं बोलना चाहूँगी, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और गुरुपा बोलते हैं, पर कल मुझे मैसेज आया कि सत्संग शेयर नहीं किया है। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 8:50 हुए हैं सुबह के। संध्या वेला मैं कर नहीं सकती हूँ और वैसे भी अभी दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इसीलिए मैं सत्संग शेयर नहीं कर सकी हूँ। सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं बता दूँ कि गुरुपा की असीम कृपा है। गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं, हर बात में साथ देते हैं और गुरुपा कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभदायक है। गुरुपा को हम जितना भी शुक्राना बोलेंगे, गुरुपा का हम जितना भी शुक्रिया करेंगे उतना कम है। गुरुपा को हम कितना प्रणाम करेंगे वो भी कम है। गुरुपा को लख लख शुक्राना करेंगे वो भी कम है। संगत जी, मैं क्या कहूँ, मेरे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग भी मेरा सुन्न है, हाथ पैर मेरे बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, बंधे हुए हैं पूरे। और मैं सच कह रही हूँ संगत जी, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की ज़रूरत जब होती है तब इंसान को महसूस होता है कि वो अंदर से बीमार है। मगर मैं अंदर से नहीं, मैं ऊपर से बीमार हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा ही ऊपर का किया हुआ दिखता है और मालूम पड़ता है मेरे को। मैं बहुत तकलीफ़ पा रही हूँ संगत जी और गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ। गुरुपा कहते हैं रात को 2:15 बजे उठ करके और अमृत वेला कर, मुझसे नहीं उठा जाता है। और जब मैं आती हूँ रात को उठ के टॉयलेट वगैरह जाने के लिए तो मैं गुरुपा के सामने खड़े होकर बोलती हूँ, आप खुद देख लो मेरी हालत क्या है। मैं किस तरह से उठ करके सत्संग शेयर करूँ या मैं किस तरीके से अमृत वेला करूँ, आप बताओ। जब मैं सुबह पूजा करती हूँ तो हनुमान चालीसा का पाठ करके, दुर्गा चालीसा का पाठ करके मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और जो भी मेरे को दुआ प्रार्थना करनी होती है मैं करती हूँ। इन दिनों मेरे बहुत तकलीफ़ के दिन गुजर रहे हैं। आप संगत जी से, गुरुपा से एक ही मेरी प्रार्थना है कि गुरुपा, मेरे जैसी और भी संगत जी होंगी जो काफ़ी दुखी हैं। और मैं पहले भी सत्संग में बता चुकी हूँ, जैसा कि बच्चे आए हुए हैं तो अभी मैं सत्संग शेयर नहीं कर सकती हूँ। बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम के साथ में थोड़ा घर भी फ्री होना चाहिए। घर जैसा घर नहीं है, कहाँ सत्संग शेयर करूँ मैं। सत्संग शेयर करने के लिए समय भी चाहिए अपने को और शब्द भी चाहिए। मेरे पास अभी कोई इतने शब्द थे, मेरे पास इतने शब्द थे, पर अभी मेरे पास कोई शब्द मुझे याद नहीं आ रहे। मेरा दिमाग बिल्कुल शून्य जैसा हो रहा है और मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज कई दिनों से मेरा शरीर बंधा हुआ महसूस होता है। दोनों हाथों में बहुत तकलीफ़ होती है, दोनों पैर बंधे हुए हैं मेरे। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अभी बेटी आई हुई है, सारा काम देख लेती है वो, मैं सिर्फ खाने का देखती हूँ 3 टाइम का, और इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होता है। मेरे
छाती में भी बहुत प्रॉब्लम है। रोज़ ऐसा लगता है कि जैसे डूचा लग गया है, तो मेरे को ना तो निगला जाता है ना उगला जाता है। मेरे को इतनी प्रॉब्लम चल रही है। मैं सब गुरु जी से एक ही प्रार्थना करती हूँ, जब आपने अपनी बेटी बनाया है तो आपको हमारा दुख का निवारण करना पड़ेगा। मैं बहुत दुखी परेशान हूँ, और पहले से ही जन्म लिया उसके बाद से ही दुखी रही। कम से कम अब तो समय अच्छा आना चाहिए। अभी भी समय अच्छा नहीं है मेरा। मैं गुरु पास से प्रार्थना कर रही हूँ, सुबह शाम बोलती हूँ, गुरु पा ये क्या है, आप तो सबका ध्यान रखते हो, आप सबका सुनते हो, फिर मेरा क्यों नहीं सुनते हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। क्यों? कि मेरे को कुछ तकलीफ़ ही इस टाइप की होती है कि एक पल के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी टाइम से सत्संग शेयर नहीं किया। गुरुपा कहते हैं कि तू सत्संग शेयर तो कर, तेरे दरवाजे पे खुशियाँ खड़ी है। मेरे को ऐसी कोई लालच नहीं है कि मेरा कोई बहुत बड़ा काम हो, या हाँ, ईश्वर की मर्जी है, गुरुपा की मर्जी है, गुरुपा कुछ कर रहे हैं, अच्छा ही करेंगे, और हमेशा से अच्छा ही किया है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जब से गुरुपा की शरण ली है, पहले जीवन में कठिनाइयाँ कम थी, अभी कठिनाइयाँ और बढ़ती जा रही है। जैसे गुरुपा खुद परीक्षा लेते हैं, गुरुपा आप और कितनी परीक्षा लोगे। बचपन से परीक्षा देती आ रही हूँ, और अब 62 पार कर चुकी हूँ, उसके बाद भी आप परीक्षा लोगे तो मैं कब तक आपकी परीक्षा में पास होती रहूँगी। अब बस करो गुरुपा, मुझसे परीक्षा नहीं दी जाती है अब, और मेरी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस बीच में घर की सफाइयाँ भी चल रही है, और घर में पैसों का भी बहुत प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। बच्चे भी आए हुए हैं, बेटी आई हुई है, जितना जो बनता है उतना हो जाता है, बाकी सब चुप रहती हूँ, किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। मैं गुरु जी से एक ही दुआ करती हूँ कि गुरु जी, मेरे जैसी और भी संगत होगी, आप उनके साथ ऐसा मत होने देना। मैं तो पता नहीं कौन से कर्म थे मेरे, मैंने कर्म तो सब अच्छे करे। गुरुपा कहते भी हैं, तेरा मन बहुत साफ है, तू कभी किसी का बुरा नहीं करती है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, और आगे भी तूने कभी किसी का बुरा नहीं करना है, तू नहीं करेगी। फिर गुरुपा, ये कौन से किए की सज़ा भुगत रही हूँ मैं, जो मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहने लग गई है कि मैं बता नहीं सकती। गुरुपा, मुझे आपका ही सहारा, आपका ही आसरा है, और सब आपको ही देखना पड़ेगा। अब आप ही देख लो, घर परिवार है ये। बेटी तो एक दिन अपने घर चली जाएगी, मगर मेरा पति है, पति अकेले हैं, वो क्या कर लेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत तकलीफ़ होती है गुरुपा, मुझे आप माफ़ करना। मेरे से तो अभी बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे को सर में बहुत तेज दर्द है मेरे। आप कब सुनोगे गुरुपा हमारी, कब सुनोगे आखिर। पूरी नैया पानी में डूब जाएगी जब सुनोगे क्या। चारों तरफ से परेशान हो चुकी हूँ मैं, चारों तरफ से दुखी हो चुकी हूँ मैं। शायद जीवन में ये पहला मौका ही होगा या दूसरा कि मैं इतनी तकलीफ़ पा रही हूँ। हर तरीके से डॉक्टर को भी दिखाया था जा कर के, सोनोग्राफी और ईसीजी बताया है, पैसे नहीं हैं उसके लिए। तब हम बैठे हैं कि चलो हमारा कुछ होगा तो हम ये भी करा लेंगे। मगर मेरा ऐसा मानना है कि गुरुपा खुद सद्बुद्धि देते हैं कि मेरे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा खुद कहते हैं कि तू बहुत स्ट्रांग है, तेरे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा कई बार बोल चुके मैसेज में, जब मेरे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों पड़ी हूँ घर में। आप मेरा को क्यों नहीं देखते हो, क्यों ध्यान नहीं। इतना ध्यान देते थे, मेरा गिरते गिरते मैं खड़ी हो जाती थी, बच जाती थी। मेरे को कई हादसों से बचाया, और गुरु जी का एक शुक्राना और करना है मेरे को। एक क्या, मैं तो हजारों लाखों शुक्राना करूँगी तो भी कम है। मैं डॉक्टर के पास उस दिन जा रही थी चेकअप करवाने के लिए कि देखते हैं क्या बोलते हैं, वो डूचे लग रहे हैं, ना कुछ खाया जाता है ना कुछ निगला जाता है, बहुत दिक्कत होती है संगत जी। उस दिन एक बार तो मैं कार से बच गई, एक बार तो कार ऐसे मेरे पास से एकदम ऐसे होके और उसने काट लिया, नहीं काटता तो शायद उस दिन मेरे पैर नहीं बचते। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और उसी टाइम वो कार से बच के और वापस जब हम पलटने लगे तो एक बाइक पे 3 लड़के बड़े तेज़ी से निकल गए, इन्होंने फट ब्रेक लगा दिया हस्बैंड ने मेरे, और उसी टाइम एक कार वाले ने गलत रॉन्ग लेकर के और मोड़ लिया उसने। हम वहाँ भी बाल बाल बच गए। शुक्राना गुरुजी। मैं समझती हूँ आप हर मोड़ पे बचाते हो, आप हर गली हर मोहल्ले में बचाते हो, हर जगह बचाते हो, मगर अभी जो मेरे साथ अंदरूनी हो रहा है, अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप किस तरफ हो जो मुझे नहीं देख रहे हो, या आप मैं आपको नहीं दिख रही हूँ गुरुजी। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ,
बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं अपनी हालत से। मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगता है। सुबह का नाश्ता करने के बाद ही मेरे ढूंचे लगने लग जाते हैं। ऐसा क्या है, अन्न सन्न खाते नहीं है, बाजार का खाते नहीं है, जो घर में बनता है वही खाते हैं। और मैं खुद बनाती हूँ घर में, दाल चावल सब्जी रोटी, कभी सब्जी रोटी, सब घर का खाना खाते हैं। गुरुपा ने नॉनवेज बंद करा दिया है, 8 महीने से ज़्यादा हो गए मैंने नॉनवेज को देखा तक नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम है गुरुजी, किस बात की नाराज़गी है गुरुजी? कोई गलती हो गई हो आपकी बेटी से तो माफ़ कर दो गुरुजी। मैं बारंबार आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मगर कम से कम ये सज़ा तो मेरे को मत भुगतने दो जो मेरे हिस्से की है ही नहीं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का रास्ता नहीं रोका, उसके बाद भी मैं तकलीफ़ पा रही हूँ। तो क्यों पा रही हूँ गुरुपा, वो आपको देखना है। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हर मोड़ पे बचाते हो, हर जगह बचाते हो, हर चीज़ से, हर दुर्घटना होने से बचाते हो। तो मेरे को इस दुर्घटना से भी आपको ही बचाना पड़ेगा। ये भी एक तरीके की दुर्घटना है जो मैं झेल रही हूँ, जो मेरे हिस्से की नहीं है, जो मेरे हक में नहीं आती है, वो भी मैं झेल रही हूँ। गुरुपा मैसेज द्वारा बताते हैं कि तेरे रिश्ते में एक औरत है, वो तेरे पीछे पड़ी हाथ धो के, वो बहुत भाग दौड़ कर रही कि तेरा किस तरीके से बुरा कर दूं, किस तरीके से तू दुनिया से उठ जाए। आप संगत जी, जिसको रहना है वो तो रहेगा, मार जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो मैं क्या कर सकती हूँ। जब आएगी तभी तो जाएंगे, ऊपर वाले का बुलावा आएगा तभी जाएंगे, उसके पहले तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। अब वो औरत जो भी है, जानती तो मैं सबको हूँ, परिवार वाले भी मेरे पीछे पड़े हैं और बाहर वाले भी। मेरी अपनी फ्रेंड जिनके साथ में मैं रहती थी, जो मेरे बिना नहीं रहती थी, आज वो मेरी दुश्मन बन बैठी है। ना तो कोई पैसे का चक्कर है, ना कोई किसी चीज़ का चक्कर है, बस वो बेटे की नौकरी क्या लगी है मेरे बैंक में, जब से वो जल जल के मर रही है। बेटे की तनख्वाह पूछी उसने, मैंने तनख्वाह बता दी, उसके बेटे को 35,000 रुपये मिलते हैं। तो मैंने उसको मेरे बेटे की तनख्वाह बताई, तो वो मेरे बेटे की तनख्वाह खुद के बेटे के लिए लोगों को बताती फिर रही है। लोग कह रहे इसके बेटे की तनख्वाह इतनी थोड़ी है। मैंने कहा मेरे से इसने पूछा था तो मैंने बताया कि मेरे बेटे की इतनी तनख्वाह। मेरे मन में पाप नहीं है, सब जानते हैं गुरुपा। जान के भी अगर गुरुपा अनजान बने बैठे हैं तो गुरुपा ऐसा नहीं चलेगा। मैं भी आपकी बेटी हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ और मुझे कोई सहारा नहीं है। और जो सहारा आप दे रहे हो वो मेरे को मिला नहीं है, अब मेरे को आपको सहारा देना पड़ेगा। मैं बहुत संकट में हूँ। मेरी बच्ची का भी घर से कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, ना उसका पति फ़ोन कर रहा है, ना उसकी सास फ़ोन करती है, ना उसको जन्मदिन विश किया, ना करवा चौथ विश किया उसको। सोचो संगत जी, हम कितने परेशान हैं, कितनी परेशान हूँ मैं। पति तो फिर पेपर देख के, पेपर पढ़ के, टीवी देख के अपना थोड़ा सा मन कर लेते हैं, मैं कहाँ जा कर के करूँ। मैं तो दिन रात उसकी शक्ल देखती हूँ, बच्चों की शक्ल देखती हूँ, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 2 बेटी और बेटा। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सब कुछ गुरुजी के हाथ में है। हम तो एक मामूली इंसान हैं, मालिक के बनाए हुए बंदे हैं। जो करना है वो गुरुजी करेंगे, जो करना है वो भगवान करेंगे। हालांकि हनुमान जी से भी बहुत सारी अरदास लगाई है मैंने, मगर हनुमान जी भी नहीं सुन रहे हैं अभी। शायद कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात है जो नहीं सुन रहे हैं, या वो थोड़ी देर लगेगी काम करने में, ये जब वो काम करेंगे। पर मैं एक ही अरदास करती हूँ, गुरुपा प्लीज़, गुरुपा मेरी बेटी के ससुराल का रास्ता खोल दो, उसको कम से कम पति लेने आए, माफ़ीनामा लिख के देवे और लेके जावे, तो हम भी सुकून से गुजरात में जाके थोड़ा टाइम रह लें यहाँ से। क्योंकि वहाँ एक बात संगत जी, वो आपको सच बताना चाहती हूँ, मैं घर से बाहर जाने के लिए निकलती हूँ और घर से 4 कदम जाते ही मेरे हाथ पैर में जान आ जाती है और ऐसा लगता है कि मैं तो अभी बिल्कुल जवान हूँ। इतने अच्छे से चलती हूँ मैं और इतने अच्छे से बात करती हूँ, उस बीच में ना कोई हाथ में दर्द, ना सिर में, ना पैर में, कुछ नहीं। तो संगत जी, आप सोचो कि घर के अंदर क्या है। घर के अंदर जो भी है, मैं घर पवित्र रखने की कोशिश करती हूँ। एक मैंने हवन का वो बनाया है, सारी सामग्री डाल के, उससे भी मैं करती हूँ, मगर अभी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी मजबूरी है, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, खाना बन जाता है 3 बार, वही बहुत है। मुझे माफ़ करना संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कुछ ज़्यादा कुछ कह दिया हो तो मुझे माफ़ करना। और मैं गुरुजी से कहूँगी, इस सत्संग को आप इग्नोर नहीं करना, हम भी आपको इग्नोर नहीं करते हैं, आप भी नहीं करना। मेरे एक एक बोले हुए शब्द को गुरुजी आप सुनना, और आप प्लीज़ जो हो सकता है मेरी तबीयत सुधार दो
और मेरी बेटी का रास्ता खोल दो। इससे बढ़ के मेरे लिए और कोई अरदास नहीं है आपके चरणों में। मैं यही अरदास लगाती हूँ और सारी संगत जी के लिए आपसे दुआ करती हूँ कि सबके घर में खुशहाली हो, सब सुख शांति से रहें। अभी माहौल वैसे भी बहुत ख़राब चल रहा है, मंगल का साल है, सब दुखी हैं, चारों तरफ ही दुखी हैं, सुखी कोई भी नहीं है। गुरु जी आपको ही सबके घर में खुशहाली लाना है और सब कुछ आपको ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।